वृंदा के जीवन का रहस्य भाग 3। जिन दरवाजों को बंद समझा था वो असल में कभी बंद थे ही नहीं। रात का तीसरा पहर था। हवेली में सभी सो चुके थे, मगर वृंदा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी मां की डायरी के वो शब्द, उत्तर दिशा का दरवाजा, उसके जहन में घूम रहे थे। धीरे धीरे उसने अपने पैरों में पायल नहीं बांधी, चुपचाप कमरे से बाहर निकली। हवेली के लंबे गलियारों में दियों की टिमटिमाती रोशनी थी और दीवारों पर उसकी छाया किसी परछाई जैसी लहरा रही थी। उत्तर दिशा का दरवाजा। उसे याद था, हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। उसके दरवाजे पर ताले नहीं थे, फिर भी सब मानते थे कि वह बंद है। वृंदा ने कांपते हाथों से उस दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक धीमी नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने फैली। चारों तरफ प्राचीन संकेत, पुराने प्रतीक और मिट्टी की दीवारों पर खींची गई रहस्यमय आकृतियां। मैं तुझे पहचानती हूं, एक महिला की धीमी भारी आवाज गूंजी। वृंदा चौंक गई। सामने उस अंधेरे में एक आभासी आकृति उभरी। उसके वस्त्र श्वेत, आंखें बंद, मगर चेहरा वही चेहरा जो वृंदा आईने में रोज देखती थी। मैं मेघला हूं, तेरी जननी, लेकिन मेरी आत्मा अब इस धरती पर नहीं, उस रहस्य में बसी है जिसे तूने आज जगा दिया है। मेघला की आत्मा बोली, तेरा जन्म साधारण नहीं था वृंदा, तू मेरी पुनर्जन्म है, लेकिन अधूरी। तू केवल शरीर नहीं, एक व्रत है, एक शपथ है जो अधूरी रह गई थी। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। मगर क्यों मुझसे ये सब छुपाया गया? क्योंकि समय आना जरूरी था, और अब तू जिस पथ पर बढ़ेगी वहां न रिश्ते होंगे न सीमाएं, केवल एक सच होगा जो तुझे चुनना होगा। उसी समय हवेली के बाहर बूढ़ा ज्योतिषी अपनी माला थामे कांप रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, मां और बेटी का पुनर्मिलन हो चुका, अब होगा अगला खेल, यज्ञ और यम के बीच का। क्या वृंदा इस रहस्य को पूरा समझ पाएगी? क्या वह अपने अंदर छुपे अतीत को स्वीकार करेगी, या ये सब उसका कोई भ्रम है? जाने वृंदा के जीवन का रहस्य भाग 4 में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें।